अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 सेकंड ईयर में स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज समेत हमारा कल ख़त्म हुआ है। तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है जी हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल की सारी क्लासिफिकेशन और सब कुछ हम चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एक एक या दो दो ग्रुप्स को लेके हर चैप्टर में चलेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट्स का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप है। पहले दो ग्रुप्स हैं, ठीक है जी। सो फर्स्ट ग्रुप में है जी लिथियम हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। सेकंड ए ग्रुप में आपके पास है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रांशियम एंड बेरियम, रेडियम। सो ये जो है ये दोनों ग्रुप्स मिला के आपका बनता है एस ब्लॉक, ठीक है जी। सो इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टडी को आप करेंगे चैप्टर नंबर 2 में। अब सवाल ये पैदा होता है इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं। तो इस बात का जवाब ये है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स इनको इस वजह से बोलते हैं क्योंकि जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाती है तो इनका लास्ट ऑर्बिटल एस आता है। तो एस सब शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है, इस वजह से हम बोलते हैं कि इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो अब इस बात को ज़रा प्रूव करते हैं इन सब एलिमेंट्स की, यानी फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ए ग्रुप की देखते हैं। देखें अब लिथियम की है, एटॉमिक नंबर इसका है G3 और 1s22s1, ठीक है जी। सोडियम 1s22s2 2p1 2s2p2 2s1 3s1। पोटाशियम 1s2 2s2 2p5 3s2 3p6 और 4s1, यानी तमाम एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स आ रहे हैं s। अब यही बात ज़रा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की तरफ देख लेते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो बेरिलियम में सबसे पहले 1s2 2s2, मैग्नीशियम में 1s2 2s2 2p6 3s2, कैल्शियम में 1s2 2s2 2p4 3s2 3p6 4s2, स्ट्रोंशियम में भी सेम जी। इसका मतलब है इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल आते हैं s, तो इस वजह से हम इनको रखते हैं एस ब्लॉक में। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड ए ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स को। अब सवाल पैदा होता है कि अल्कली मेटल्स क्यों कहलाते हैं फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स। तो इसका जवाब है द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल द मेटल्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल बिकॉज दे फॉर्म अल्कलीज। स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं जब इनको वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाता है, तो इसी वजह से इनको आप बोलते हैं कि अल्कली मेटल्स, ठीक है जी। ये इसकी रीज़न है कि आपसे पूछा जाए एक शॉर्ट क्वेश्चन में कि फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं, तो आपने बोलना है फर्स्ट ए ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना, तो वो क्या बना देते हैं, बेस बना देते हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं अल्कली मेटल, क्योंकि बेस हम अल्कली को बोलते हैं। अब इस बात को भी ज़रा हम तफसील से पॉइंट आउट करते हैं और इसकी भी हम इक्वेशंस देख लेते हैं रिएक्शन। सबसे पहले देखें लिथियम को वाटर से रिएक्शन कराया, लिथियम ऑक्साइड बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम ऑक्साइड बन गया LiNaO है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, दे आर ऑल स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है। हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, तमाम स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं कि ये अल्कली मेटल्स हैं। बात उधर ही आ गई कि अब सेकेंड ए ग्रुप को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोलते हैं, ठीक है जी। सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोलते हैं, तो रीज़न वही है कि दे फॉर्म अल्कलाइन सॉल्यूशंस, हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर। सो बेसिकली द टर्म अल्कलाइन मींस दैट द सॉल्यूशंस ऑफ pH ग्रेटर देन द 7 एंड इज बेसिक। द ऑक्साइड्स आर व्हेन कंबाइंड विद वाटर। वही बात कि जब इनको वाटर में ऐड किया जाता है तो हाइड्रोक्साइड्स यानी बेस बनाते हैं। सो इनकी pH 7 से ज़्यादा होती है, तो इनको आप बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेसिस बनते हैं इनके। तो ये वजह है कि 2s के तमाम एलिमेंट्स को भी आप क्या बोलते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये चूंकि अर्थ क्रस्ट पे ज़्यादा एग्जिस्ट करती हैं, इस वजह से हम इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। यही बात हम इधर इक्वेशंस में इनको देख इक्वेशन में वाटर के साथ रिएक्शन करवा के देख लेते हैं। देखें जी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो देख लें बेरिलियम और मैग्नीशियम ये बना देते हैं, MgO बना सकता है। बेरिलियम जो है वो वाटर से रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि कोल्ड स्टेट में नहीं करता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड ये तमाम स्ट्रॉन्ग बेसिस बना रहे हैं हाइड्रोजन गैस के अखराज के साथ। तो होपफुली आपको अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल का इंट्रोडक्शन समझ आ रहा होगा। चूँकि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी सेपरेट कर रहा हूँ मैं साथ साथ।
अब आगे चलते हैं, हम इन अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें नोट डाउन करते हैं। तो सबसे पहले अभी हम पढ़ने लगे हैं जी अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज़, यानी फर्स्ट ए ग्रुप जो भी है आपका है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, तो उन सब की प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे, एक एक करके पॉइंट आउट करेंगे। पहला है जी हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, दूसरा है नॉट फाउंड फ्रीली इन नेचर क्योंकि रिएक्टिव ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग हैं सोल्यूशन फॉर्म में और लो मेल्टिंग पॉइंट रखती हैं ये अल्कली मेटल्स। तो ये कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ थी जिनको हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जो कि हार्ड होती हैं, मेटालिक फॉर्म में पाई जाती हैं, इसलिए इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। आगे प्रॉपर्टीज़ कुछ और भी हैं, जैसे इनकी डेंसिटी लो होती है, लोअर देन द अदर मेटल्स होती है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, टॉप टू बॉटम मूव करती है, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये हेलोजेंस के साथ बहुत इजीली रिएक्ट करती हैं, और ये थी इन सब की अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज़। अब हम चलते हैं जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी सेकेंड ए ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स की हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स 2A ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप जिनको हम बोलते हैं। सो ये हैं जी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादातर -+2 शो करते हैं, ठीक है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, फ्रीली पाए जाते हैं और ये अर्थ क्रस्ट पे बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, बेस बनाते हैं और ट्रिब्यूटेड टू द रॉक स्ट्रक्चर्स, ज़्यादातर ये रॉक्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं इनकी। कुछ और जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, ये इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने जी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर एलिमेंट जिस ग्रुप में पाया जाता है अपने आउटर मोस्ट शेल में उतने ही ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन रखता है। हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका, और ये जो है ये लो डेंसिटीज़ रखती हैं। ये हमने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। होपफुली ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होंगी और बहुत ज़्यादा समझ भी आ रही होंगी। उसके बाद नेक्स्ट जो हम एक शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं इसी में से, तो वो बात है जी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। यानी फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स हम बोल रहे हैं कि बेस भी बनाते हैं और तमाम मेटल्स भी हैं, लेकिन अब हम बोलते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में फ़र्क है, आउटर मोस्ट शेल में अल्कली मेटल्स के 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जब बॉन्ड बनाते हैं तो ये अपने आउटर मोस्ट शेल से इन इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ भी कर सकते हैं। चूँकि मेटल्स हैं तो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीज़ ही करेंगे पॉजिटिव आयन। अब अल्कली मेटल के यूजेस की बात करते हैं। अल्कली मेटल्स को आप यूज़ करते हैं, सोडियम पोटाशियम ज़्यादा यूज़ होते हैं, और इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, सोप, सिंथेटिक फाइबर, पेट्रोलियम रिफाइनर, ज़्यादातर सोडियम टेबल साल्ट, कॉमन साल्ट NaCl, पोटाशियम क्लोराइड बनाने में भी यूज़ हो सकता है। पोटाशियम कंपाउंड्स आर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, यानी खादें वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके बाद जी अब हम देखेंगे कि यूजेस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, यानी अल्कलाइन सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। जो बेरिलियम है यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अलाइज इन द प्रेजेंस प्रिपरेशन ऑफ हाई स्प्रिंग्स मेटेलिक फाइबर्स के तौर पे। मैग्नीशियम ज़्यादातर पाउडर और बल्ब बनाने में यूज़ होता है। बॉम्ब सिग्नल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाटर इज यूज टू एंटी एसिड मेडिसन्स, मैग्नीशियम कार्बोनेट इन टूथपेस्ट वगैरह बनाने में यूज़ होता है। तो ये थे इन सब के यूजेस। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।